माँ बनना किसी भी औरत के लिए सबसे खूबसूरत एहसास है। यह एहसास न सिर्फ उसको वो कंप्लीटनेस की फीलिंग देता है, बल्कि साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़, एक नया रुख भी देता है। लेकिन कई बार कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ औरतें इस एहसास से, इस सुख से वंचित रह जाती हैं। आज कॉल्फ केयर में हम यही बात करेंगे कि क्या होती है इनफर्टिलिटी की समस्या, क्या होते हैं इसके कारण और किस तरीके से सही समय पर इलाज करके इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा जी। डॉक्टर राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो धन्वंतराय। डॉक्टर राखी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी के मेन कॉजेस क्या होते हैं। पहले तो शैलजा हम ये बात बता दें कि ये इनफर्टिलिटी है क्या। जी। इनफर्टिलिटी इनएबिलिटी है कंसीव करने की, और ये बायोलॉजिकल रिस्पांस होता है। मेल और फीमेल दोनों, यदि हम इनको इस तौर पर लें कि आज दोस्ती का दिन है और एक मेल और एक फीमेल का सबसे खूबसूरत दोस्ती का आयाम होता है, वो ये कहें कि संतान। और संतान के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेल और फीमेल दोनों को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना। मेल की जहाँ तक बात है कि स्पर्म काउंट और मोबिलिटी उसकी देखी जाती है, उसका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, क्वालिटी वाइज स्पर्म मिल रहे हैं कि नहीं ओवा को फ्यूज़ करने। आयुर्वेद कहता है शुक्र शोणित गर्भ संज्ञा कुक्षिगते गर्भ संज्ञा करोति, यानी क्या, शुक्र शोणित जीव संयोगे कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, यानी सिंपल सी है, यदि हेल्दी ओवा भी है, ओवा प्रोड्यूस करने का ऑर्गन हेल्दी है, निकलने का ऑर्गन हेल्दी है और फ्यूजन भी हेल्दी एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो क्या जीव जीव यानी कि मेंटल स्टेट, यानी दोनों प्रसन्न रूप से भी हैं और एक संतान प्राप्ति के लिए, इसीलिए प्रोजनी संस्कार जो होता है वो केवल आयुर्वेद में वर्णन है कि किस तरह से हेल्दी संस्कार किए जाए। तो यदि ये किसी तरह से एक साल बिना कंट्रासेप्टिव मतलब यूज़ किए हुए आप यदि एक साल हेल्दी फ्यूजन के बाद भी कंसीव नहीं कर पाती, जी। WHO कहता है कि आप इनफर्टाइल हैं। जी, तो यानी कि अगर एक साल तक आप कोशिश करते हैं और उसके बाद भी आप जो सुख है वो नहीं प्राप्त कर सकती, आप मदर नहीं बन पाती हैं, तो जैसे कि WHO ने कहा कि तब शायद आपको डॉक्टर को कंसल्ट कराने की ज़रूरत होती है। अभी अंजलि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी अंजलि जी, बताइए। लगता है अंजलि जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सुमित्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी सुमित्रा जी। इसके बाद मेरे को फिर बता देना। हेलो, हेलो। हमारा टीवी बंद हो गया है। जी सुमित्रा जी, अपना सवाल पूछिए। नहीं, यही पूछना, मेरे घुटने नहीं ठीक होते, बिल्कुल भी चल नहीं सकती, बहुत मुश्किल पड़ रही है। जी, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल है। 80 साल है। सुमित्रा जी की उम्र 80 साल है और घुटनों के दर्द से परेशान है। डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस लग रहा है। सिंपली आपको अश्वगंधा रिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम ये लेना पड़ेगा खाना खाने के बाद में, और बला तेल की मालिश के बाद सेक जरूर करें। जी। शैलजा, आपने जरूर पूछा था कि कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो शुरुआत की जाए कि जेनेटिक कॉज सबसे पहला कारण होता है, लेकिन उसके अलावा भी कारण होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो जेनेटिक एक कॉज हो सकता है जैसे कि डॉक्टर राखी ने कहा, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी सीमा जी, बताइए। मेरे को 15-20 साल से जुकाम है और जी। रोज सुबह छींके आती है, और मैं डॉक्टर साहिबा का नंबर लेना चाहूँगी। एक बार पहले भी इन्होंने बताया था पर पूरा नोट नहीं कर पाई। सीमा जी, आपका सवाल हम तक बहुत क्लियरली नहीं पहुंच पा रहा है, आप एक बार फिर से थोड़ी सी तेज आवाज में अपना सवाल पूछिए। 15-20 साल से जुकाम है, सुबह उठते ही छींके आती है। जी। और डॉक्टर साहिबा का अगर नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। जी बिल्कुल, तो ये जानना चाहते हैं कि इसको पीनस कहते हैं शैलजा। तो कंटिन्यूसली आपको जुकाम हो रहता है और खास तौर से एलर्जिक राइनाइटिस है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चित्रक हरित की 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, लेकिन ध्यान रहे कि इसके ऊपर में ठंडा पानी नहीं पीना है, और साथ में नारदीय लक्ष्मी विलास रस, क्या बोला, नारदीय लक्ष्मी विलास रस की गोली, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। ध्यान रहे जब मौसम चेंज हो या फिर आप घर से बाहर निकलती हैं, सरसों के बूंदे 2-2 नाक में डालना ना भूलें।
जी, तो जैसे कि डॉक्टर राखी ने बताया कि आपकी समस्या का समाधान है, हालाँकि बहुत लंबे समय से आपको ये समस्या चली आ रही है, लेकिन अगर आप ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे कि हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे, आपने बताया कि 1 साल तक अगर आप ट्राई करते हैं और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो आप इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रस्त हो सकती हैं। और शैलजा, क्या-क्या कॉजेज़ होते एक हैं? और मैं इसमें ऐड जी। करूंगी, 1 साल उनके लिए जो 34 इयर्स कंप्लीट नहीं करी हैं। जी, एज 35 भी मतलब फैक्टर है एक बड़ा। बहुत इम्पॉर्टेंट जी। फैक्टर है। 35 एज के बाद में कई बार ऐसा आंकड़ों के तौर पे देखा गया है कि 2 साल तक प्रेग्नेंट हो जाती हैं अपने आप। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि यदि 6 महीने तक आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हुए, बच्चा चाहते हुए भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो तुरंत चिकित्सक को दिखा लें। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों में हो सकता है। जी। जैसे मुख्य तौर पे डायबिटीज मेलाइटस, जी। हाइपोथायराइडिज्म, जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंस है वो हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जी। साथ में पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। जी। यानी कि एक बार दिखा लेने में हर्ज क्या है कि जी। पता तो चले कि कमी कहाँ है। जी, जैसे कि आपने उम्र की बात की डॉक्टर राखी, तो क्या कोई आइडियल एज होती है कंसीव करने की? क्या कोई ऐसा हैप्पी टाइम होता है जिसे हम कह सकते हैं कि अगर उस उम्र के दौरान आप कंसीव करने की कोशिश करती हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर पाएँ? शैलजा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज जी। जब लाइफस्टाइल हमारी यहाँ लड़कियां भी बाहर जा कर के अपने को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने को साबित करने के लिए पूर्ण तौर पे हैं, तो कहीं ना कहीं माता बनने या माँ बनने को वो पीछे कर देती हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी एक चिकित्सक होने के नाते कि 30 साल के पहले यदि आपका पहला बच्चा आ जाता है तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। तो जी। 30 साल के पहले कोशिश करें कि आप माँ बन जाएं। और यदि वर्स्ट टू वर्स्ट आप करियर और आपका इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, जी। तो 35 के पहले आपको हर हालत में अपने माँ बनने का कोटा खत्म कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है फॉर अ सेफर साइड, जैसे कि उम्र भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। तो 30 साल डॉक्टर राखी ने बताया कि आइडियल एज होती है, उससे पहले अगर आप कंसीव कर लेती हैं, अगर आप एक बार भी मदर बनती हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। अभी हमारे साथ उषा जी जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी उषा जी, बताइए। हेलो उषा जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरे को पथरी की प्रॉब्लम है। अभी मतलब बताया था कि 3 पथरी थी, उसमें से एक तो निकल गई है जी। और मेरे को मतलब ट्रीटमेंट में हूँ, पर मेरे को अभी पथरी की जिस दिन थोड़ा सा भी पानी कम पीते हैं तो जलन हो जाती है। जी। और मतलब क्या परहेज करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आप थोड़ा आराम से बताइए इसको, थोड़ा जी, जिससे हम नोट कर सकें। बिल्कुल। तो पथरी की ने समस्या है, क्या इनका डाइट चार्ट होना चाहिए, क्या सबसे पहले सावधानियां तो होनी इन्होंने चाहिए? बताया नहीं कि पथरी कहाँ की है, इमरजेंसी तो नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि पानी नहीं पीने से जलन हो जाती है। आपको मैं बहुत अच्छे उपाय बता रही हूँ, वो जरूर करें। नोट करिए, दवाई बहुत धीमे धीमे बोल रही हूँ। गोक्षुरादि गुगुलू, गोक्षुरादि गुगुलू लेना है। तृण पंचमूल क्वाथ, तृण पंचमूल क्वाथ और पाषाण भेदादि क्वाथ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नोट करिए। पाषाण भेदादि क्वाथ, ये दोनों काढ़े के पाउडर 1-1 चम्मच लेके 1 गिलास पानी में उबाल लेना है। जब 1/4 रह जाए, इस काढ़े को गोक्षुरादि गुगलू 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, बस सिंपल इतना सा उपाय करिए। पानी पीते रहिए, आपकी पथरी जो बड़े साइज की होगी वो टूट करके निकल जाएगी। बिल्कुल, तो बहुत ही धीरे-धीरे, बहुत ही आराम से डॉक्टर राखी ने आपको बताया है और उतनी ही ज़रूरत है कि आप भी उतने ही आराम से उतने पेशेंस के साथ इस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। शायद समय लग जाता है कुछ ट्रीटमेंट में, लेकिन अगर आप रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, उसका निजात ज़रूर मिलता है। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की समस्या के बारे में। अगर आप भी करना चाहते हैं उसके बारे में कोई सवाल, तो हमें कॉल कर सकते हैं। आप सभी से करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद।
बदलता लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस और एंजाइटी, इसकी वजह से हर 6 में से एक कपल इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये कोशिश की जाए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखा जाए, एक्सरसाइज रेगुलर तौर पे की जाए, अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश की जाए और जितना हो सके स्ट्रेस को, एंजाइटी को खुद से दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको इनफर्टिलिटी का शिकार बना सकते हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी असिता, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार अर्शिता। जी मेरा सवाल मेरी मदर इन लॉ से रिलेटेड है। हम्म। वो 52 इयर्स की हैं और उनका बीपी 100 से 160 रहता है, 100-160 रहता है, जिस वजह से उन्हें पसीना और गर्मी बहुत लगती है जी। और पिछले 5 दिनों से वो सर्वगंधा किसी ने बताया था तो उन्होंने लेना शुरू किया है। जी। तो लेना ठीक है या कुछ और भी उपाय वो कर सकती हैं? जी। अर्शिता, आप एक काम करो कि सर्पगंधा ले रहे हो, लेकिन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि बीपी कितना लो है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है आयुर्वेदिक। इसके साथ में यदि चंद्र प्रभावटी लेती हैं, ये चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेती हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो ये पसीने आने की शिकायत है या ऑल ऑफ अ सडन गर्म ठंडा लगने की, ये भी कम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ सुषमा जी से बात करते हैं। जी बताइए, क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, गुड नॉन। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। ये हमारे बाएं साइड मतलब सर से लेके पैर तक इतना ज्यादा नसों में खिंचाव होता है कि लेटते तो भी सीट नहीं हो पाते और जी। से बिल्कुल हम चल नहीं पा रहे हैं, पैर आगे बढ़ता ही नहीं है। जी, आपकी उम्र क्या है? 40 साल। जी। वजन? वजन 48 किलो। ठीक है, आपका वजन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो दर्द परेशानी की कहाँ से निकले। हो सकता है आप सोते नहीं हो, पूरे शांत नहीं रहते हो, स्ट्रेस लेकर के फिरते हो। थोड़ा सा ध्यान रखो कि रात को सोने के पहले गर्म दूध में हल्दी डाल लीजिए। हल्दी को क्या करना है, हल्दी को डाल करके उबालना है और अपने स्वाद के हिसाब से चीनी मिला लीजिए। यदि चीनी नहीं है तो गुड़ के साथ पीना बेहतर रहेगा। और साथ में ध्यान रखिए, एक छोटा सा उपाय है वो मैं आपको बताती हूँ जिससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप खाने में अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें और हो सके तो कभी कभी अजवाइन का पानी पिया करें खाना खाने के बाद, फ़र्क पड़ेगा। मैं नहीं चाहूँगी कि आपको कोई दर्द की दवाई देती रहूँ। जी, चलिए इसी के साथ उमेश जी से बात करते हैं। जी उमेश जी, बताइए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार उमेश। हाँ मैंने पहले भी आपको फोन किया था, मेरा पूरा बात नहीं हुआ था, फोन काट दिया था। प्लीज इस बार फोन मत काटिए। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैंने पूछा था कि मेरे पैरों में ये हिप से लेके और पैर नीचे तलवों तक हड्डी में बहुत पेन रहता है और एक मेरे तलवे बहुत गर्म रहते हैं। जी। एक तो इसके बारे में पूछना था मुझे। जी। आपने पूछा था शुगर तो नहीं है, तो मुझे शुगर या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। और दूसरा पूछना था कि मेरी बेटी को छोटे छोटे ब्राउन कलर के ना मस्से हो गए हैं। जी। एक उसके बारे में पूछना था। प्लीज आहिस्ता आहिस्ता बताइए, मैं लिखना चाहती हूँ। जी। जी, सबसे पहले तो आपके बेटे के लिए बता देते हैं कि उसको पहले चिकित्सक को दिखा लीजिए कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, मस्से बढ़ रहे हैं, साइज़ क्या है, उनमें और कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, तमाम बातें देखना बेहद ज़रूरी है। हाँ, आपकी बात जहाँ तक है, आपको मैं ज़रूर उपाय बता देती हूँ। रोज़ रात को सोने के पहले गर्म पानी में नमक डाल के पैर घुटने तक डुबो दीजिए और उसके बाद में आप नोट करिए विषगर्भ तेल की मालिश पैर में करवाया करें, खासतौर से घुटने से लेकर के तलवे तक। और चंदनासव 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद में लें और हमें ज़रूर कॉल करके फिर से बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा आपको। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि डॉक्टर राखी ने बताया कि अपने बेटे को एक बार आप किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलवाएं, ज़रूर कंसल्ट करें कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर राखी, अगर हम आईवीएफ की बात करें, एक पॉपुलर ट्रीटमेंट सिस्टम ये शुरू हो गया है, क्या कोई रिस्क होते हैं या बहुत सेफ होता है आईवीएफ को ऑप्ट करना? इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन इज़ द अल्टीमेट रेमेडी। जी। अगर किसी तरह से कंसेप्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा और तमाम पहले के मुद्दे डील हो चुके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो चुका है और बच्चे के लिए यदि सूटेबल एकमात्र उपाय बचता है तो ये हम इसकी सलाह देते हैं। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी रिस्क फैक्टर जहाँ तक है, कोई भी सर्जरी होती है,
कोई भी उपाय होता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज रिस्क फैक्टर रहते हैं, लेकिन यदि उपाय वही रह गया है तो करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए डरे नहीं, जी। सबसे पहले तो चिकित्सक को आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या, वो आपको बताएंगे कि ज़रूरत क्या है, किस बात की है और किस उपाय की है। बिल्कुल। साथ ही में रिसर्च कहती है कि जब आप फर्टिलिटी की समस्या से गुजर रहे होते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर पे, उस ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट करें, पॉजिटिव रहें। आपकी पॉजिटिविटी, आपके थॉट्स भी बहुत मदद करते हैं आपको इस ट्रीटमेंट के दौरान। अभी हेमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी हेमा जी, बताइए। लगता है हेमा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी अंजू जी, बताइए। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट है, टॉपिक से हटके है। जी। ये मेरी प्रॉब्लम आईज से रिलेटेड है। जी। मुझे आईज में थोड़ा हैवीनेस लगता है, जैसे थोड़ी देर बाद जैसे मतलब अनकंफर्टेबल लगता है। जी। और सर भी मेरा दर्द होता है उसकी वजह से। जी, क्या कभी आपने अपना आई टेस्ट कराया है अंजू? मैम मैंने आईज टेस्ट कराया है, तो जी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आईज ड्राई है। उन्होंने ढेर सारे ड्रॉप्स भी दिए, जी। तो वो फर्क पड़ा था, ठीक हो गया था मेरा। फिर से शुरू हो गया, तो फिर मैंने अब दूसरे आई स्पेशलिस्ट को भी टेस्ट कराया, जी। तो उन्होंने मेरा पार वगैरह सब कुछ चेक किया, लेकिन उनका कहना है कि नहीं आईज ठीक है, प्रॉब्लम कहीं और है, कुछ और है। जी अंजू जी, तो आपके इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर राखी से ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कम उम्र में कुछ इस तरह की परेशानियां हमें हो जाती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं या जिसका इलाज नहीं कराते, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स या फिर किसी भी तरह का थायराइड। और यही समस्याएं आगे चलकर इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप इरेगुलर पीरियड्स का शिकार हैं या फिर किसी भी तरह का थायराइड है आपको, तो बहुत ज़रूरी है डॉक्टर को कंसल्ट करें और सही तरीके का इलाज लें। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी जो जानना चाहती थी अपनी किसी समस्या का समाधान। उन्होंने सवाल किया था अपनी आंखों के बारे में, आंखों पे ब्लड भारीपन विजन लगता है। आ रहा है, जी। कहीं कारण इनका एनीमिया तो नहीं है, एक बार चेक करा लो एचपी काउंट। वरना आप दवाई तो नोट करिए, सप्तामृत लो, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेना है, और साथ में एक आता है रसांजन नेत्र बिंदु, वो एक एक ड्रॉप आपको दिन में 3 बार अपनी आंखों में डालना है। ध्यान रहे कि ये दोनों दवाइयाँ किसी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद करके आप उसमें इसको यूज़ कर सकती हैं, और हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा, लेकिन 1 महीने के बाद। जी, चलिए इसी के साथ इरा जी से बात करते हैं। जी इरा जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार ईरा। डॉक्टर साहब, मेरी एज 35 है और मैं करीब मुझे 12-13 साल से इनफर्टिलिटी है। तो इसमें मेरा 2 बार डीएल हो चुका है और मेरी जो रिपोर्ट नॉर्मल है, हस्बैंड की भी नॉर्मल है। और उसके बाद मैंने जो है 6 टाइम IUI करवाया, वो भी फेल्ड हो गया, तो मैं दवा एकदम बंद कर दी थी। 2010 में मेरी जो है स्पॉन्टेनियस मैंने कंसीव कर लिया, वो फेब में कंसीव किया और अप्रैल में मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर मैंने कंसीव नहीं किया, और मुझे थायराइड है मगर नॉर्मल उससे चल रहा है, 6 पॉइंट कुछ था, तो मैं दवा ले रही हूँ जिससे कि मेरा अभी मैंने 2 महीने पहले चेक कराया तो 3.34 आया था। जी, ठीक बात है। यदि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है यानी कि, और प्राइमरी इनफर्टिलिटी आप बता रही हैं, आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक प्रभावी होगा उन केसेस में, खासतौर से जहाँ पे नॉन स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी है, खासतौर से जिसमें कारण आपको नहीं पता हो रहे हैं, और क्योंकि सारे टेस्ट आपके हस्बैंड सेट से और आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, तो आप नोट करो, फल कल्याण घृत के नाम से आता है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। दूसरी बात ध्यान रखना कि सुबह शाम की एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, और फल कल्याण घृत को आपको लेना है, उसके बाद में गर्म दूध लेना है। ध्यान रखिएगा कि नींद यदि पूरी होती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहते हैं। और एक बात सभी कपल्स को ज़रूर बताऊंगी कि अक्सर हम लोग जब ओपीडी में बैठते हैं तो बहुत ईगरली हर मेंसेस के बाद में या ड्यूरिंग मेंसेस में आप पूछने लगते हो कि इस बार ठहर जाएगा,
तो जब मन में चिंता रहती है तो उसका बहुत कुछ असर ओव्यूलेशन पे पड़ता है। जी। और इसीलिए कहते हैं कि प्री ओव्यूलेशन और ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यदि कंसीव करने के लिए आप शांत दिमाग से संतान के लिए, और इसीलिए प्राचीन परंपरा में कहते थे कि जब हस्बैंड वाइफ को मिलना होता है तो वो बच्चे संतान उत्पत्ति के लिए ही उनको फर्टिलाइजेशन की सलाह दी जाती थी। तो जी। उसी क्रम को अपनाते हुए एक तो फल कल्याण घृत आपको लेना है, और साथ में क्योंकि आपका थायराइड का भी प्रॉब्लम है, त्रिफला गुगलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लीजिए। और एक बात बिल्कुल निश्चित तौर पे मानिए कि 3 महीने बाद आपको हमें कॉल करना है। जी, चलिए इसी के साथ कुछ एसएमएस अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। सबसे पहला एसएमएस है रविंदर जी का, जो बताते हैं कि 5 साल का उनका बेटा है और उसके पैरों पर बहुत ही ज़्यादा फोड़े हैं। क्या किया जा सकता है? और बाकी कहीं पर भी नहीं है। ज़रूर किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से है, आपको जी। नोट करिए, दवाई लेनी पड़ेगी। आरोग्य वर्धिनी वटी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, नीम की पत्ती का पानी बना लीजिए और उस पानी में आपको उनके पैर को डुबोना होगा, और उसके बाद में उसमें कासी सादी तेल लगाया जा सकता है, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जी, पटना से आरजू जी का सवाल है, जो बताती हैं कि कमर में बहुत सूजन और दर्द रहता है। कमर में सूजन का स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता चला, एक बार एक्सरे करा लीजिए, एलएस स्पाइन, एपी एंड लेटरल व्यू, और उसके बाद में यदि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसके हिसाब से चिकित्सा की जाए। एक बार टेस्ट करा के फिर से कॉल करिए ना। जी, आखिरी एसएमएस है हमारे पास, जो बताती हैं कि यूट्रस में उनके पिछले 1 साल से सूजन है, एज उनकी 45 ईयर्स है और पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द रहता है। यदि यूट्रस में सूजन है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अशोकारिष्ट दशमूलारिष्ट के साथ मिला के। कैसे लेना है? अशोकारिष्ट की 2 चम्मच, दशमूलारिष्ट की 2 चम्मच, और इसमें 2 चम्मच पानी मिला लीजिए। ये 6 चम्मच का एक कप में बना लीजिए, खाना खाने के बाद सिंपल लीजिए। 1.5 महीने बाद हमें कॉल करिए। जी, आखिर में बहुत संक्षिप्त में आपका रामबाण इलाज भी पूछना चाहूँगी, बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आयुर्वेद कहता है हर चीज़ का इलाज, और जी। वो बिल्कुल जड़ से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि तमाम आपने हार्मोनल टेस्ट करा लिए, आपके प्रोलैक्टिन से लेके एफएसएच और थायराइड से लेके पिट्यूटरी तक सारी चीज़ आपने करा ली। जी। आपने कैरियोटाइप भी करा लिया कि जी। हस्बैंड वाइफ के कोई क्रोमोसोम की प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ करा ली। अब जी। क्या, इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि अंबु क्षेत्र जी। और गर्भाशय, इनकी स्वस्थता के लिए बेहद जरूरी है क्रम से पालन करना। यानी कि मिनार की जब मेंसेस शुरू होते हैं जी। से लेके मेनोपाज, जो फर्टाइल एज होती है फीमेल की, जी। उसके लिए बेहद जरूरी है अपने लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करना, जी। और उस स्टेज के हिसाब से दवाई खाना, और खास तौर से ऋतुचर्या, यानी कि पीरियड के दौरान क्या नहीं करना, कब तमाम करना, बातों का ध्यान और रखना तमाम बहुत बातों जरूरी के है। साथ जी। एक जरूर मैं लास्ट टिप दूंगी जी। कि कोई भी कपल पहला बच्चा रोकने का ज़्यादा प्रयास ना करें। यदि वो आ जाता है, खास तौर से ओरल मेडिसिन पे डिपेंड ना रखें। जी। ये हमारा यदि अगर ये हम बहुत टिप कहें जरूरी, ये तो आखिरी बेहद टिप। जरूरी जी, है। चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। ओम नमो धन्वंतराय।